हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। एक बार फिर से हम आ गए हैं स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 इंडाइसेस को लेकर के। इंडाइसेस का प्रैक्टिस सेट 30 हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 30 में हमें फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट है। ये नया चैप्टर है आपके लिए, ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिस सेट 30, प्रैक्टिस सेट 30 में हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालना हम लोग को 625 का, पहला क्वेश्चन है 625 का स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें जो मेथड दिया है वो फैक्टराइजेशन मेथड दिया है, जो आप लोग ने पढ़ा है एचसीएफ और एलसीएम के चैप्टर में। आप लोग ने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था, वही मेथड यहाँ पर है, राइट। तो यहाँ 625 का फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 625 का यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 है, तो हो सकता है कि 3 से जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं पहले इसको। 6 + 2 8 होता है, 8 + 5 13 होता है। तो 13 3 के डबल में तो आता नहीं है, तो इसलिए डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 5 से, राइट। 5 1 = 5, 1 रिमेनिंग होता है, 5 2 = 10, राइट। 2 रिमेनिंग होता है और 5 5 = 25। अब इस 125 को डिवाइड करना है, फिर से 5 से जाएगा। 5 2 = 10, 5 5 = 25, फिर से ये 5 से डिवाइड होगा, 5 5 = 25 होता है। फिर ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 = 5, राइट। अब यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन में हमें बोला है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल टू, अब स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि इसको रूट के अंदर डालना है हमें। 625, ये इसे हम लोग रूट बोलते हैं, इस रूट के अंदर 625 आ गया। अब इस 625 का हम लोग ने जो फैक्टर निकाला है उसको रूट के अंदर लिख लेते हैं, राइट। 5 × 5 × 5 × 5, ओके। हमें बोला था स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो हम लोग ने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 625। और इस स्क्वायर रूट ऑफ 625 को हम लोग लिखते कैसे हैं, इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, ओके। इस तरीके से लिखते हैं। और इस तरीके से लिखने के बाद आपको 625 को रूट के अंदर 625 का फैक्टर लिखना है, 5 × 5 × 5 × 5। अब ये रूट से जब भी नंबर बाहर निकलेगा तो ये अपना एक पेयर बना करके निकलेगा। 5 और 5 का एक पेयर हो गया, और ये 5 और ये 5 का पेयर हो गया। तो इस रूट से निकलने के बाद ये पेयर रूट नहीं रह जाएगा, केवल ये पेयर का एक 5 आ जाएगा और इस पेयर का एक 5 आ जाएगा। और 5 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 = 25। तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 इक्वल टू 25 होगा हमारा आंसर। आई होप क्लास समझ में आ गया रहेगा। अगर नहीं आया है तो क्वेश्चन सेकंड देखते हैं इसका हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है इसका 1225। चलो फैक्टर निकाल लेते हैं 1215 का। 1225 का फैक्टर। अब यहाँ पे फिर से ऐड कर लेते हैं इसको। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 5 10। 10 3 के टेबल में नहीं आता, इसलिए 3 से डिवाइड ये नंबर्स नहीं होंगे, राइट। 1225 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब डायरेक्टली 5 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 5 2 = 10, रिमेनिंग होता है ये 2। 12 में से 10 गया तो रिमेनिंग 2 होता है। 2 और 2 22 हो गया। फिर से 5 5 = 25 होता है, तो 5 4 = 20 ले लेते हैं हम लोग, राइट। 5 4 = 20। अब 20 माइनस किया 22 में से, तो रिमेनिंग होता है 2, और 2 और 5 25 हो गया। 5 5 = 25 आ गया फिर से। अब फिर से इसको डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड होगा, ये 5 के टेबल से डिवाइड किया। 5 4 = 20, 24 में से 20 निकाला तो बचा 4, 4 और 5 45 हो गया। 5 9 = 45, 5 के टेबल में 45 9 टाइम में आ गया, 5 9 = 45 हो गया। अब 49 5 के टेबल में नहीं आएगा, डायरेक्टली ये 7 के टेबल से ही डिवाइड होगा। 7 7 = 49, 7 1 = 7, ओके। फैक्टर्स आ गए हमारे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इक्वल टू, इसको रूट में ले लेते हैं हम लोग 1225। रूट के अंदर इसके फैक्टर्स को लिख लेते हैं, 5 × 5 × 7 × 7, ओके। 5 × 5 × 7 × 7। अब यहाँ पर इनके रूट से बाहर निकालने का प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे पेयर्स बना लिया हम लोग ने, राइट। तो पेयर बना करके ये रूट से बाहर 5 × 7 करके आ जाएंगे।
ये एक पेयर निकल गया और ये एक पेयर निकल गया, और 5 और 7 का मल्टीप्लाई, 7 5 सा 35। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1225 इक्वल टू 35 हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 289। चलो 289 का पहले फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। 289, 2 + 8 10, 10 + 9 19, 19 3 के टेबल में नहीं आता। अब 19 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 289 डायरेक्टली 17 के टेबल से डिवाइड होगा, राइट। 17 1 ज़ा 17, राइट। बचता है 28 में से 17 को माइनस कर लिया हम लोग ने, 28 ये था और 17 1 ज़ा 17 आया, तो बचता है 1, 8 में से 7 गया 1 और 2 में से 1 गया 1 और यहाँ का 9। 119 17 के टेबल में 7 टाइम में आता है। ओके, 17 7 सा 119। अब 17 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर है, अब सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। स्क्वायर रूट ऑफ 289 इज इक्वल टू, रूट में इसको डाल दिया हम लोग ने 289 को। अब ये 289 का फैक्टर 17 × 17 मिला, राइट। अब ये पेयर बना लिया, 17 रूट से बाहर आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 4096। पहले इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। 4096 यूनिट प्लेस पे 6 है, तो डेफिनेटली ये 2 से डिवाइड होगा। 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़ ले लिया कि 2 0 ज़ा 0 होता है, इसलिए 0 ले लिया। 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर से 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 8 है। 2 1 ज़ा 2, 2 0 ज़ा 0, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर से डिवाइड होगा 2 से। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर से ये आगे 2 से डिवाइड होगा। मज़ा आने वाला है, लंबा फैक्टर होगा इसका। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 8 ज़ा 16, राइट। फिर 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, एट लास्ट 2 1 ज़ा 2, ख़त्म हो गया, इसका 1 आ गया। पूरे फैक्टर्स हम लोग को मिल गए इसके। तो आगे सोल्यूशन में करते हैं इसका। सोल्यूशन में इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 4096 यानी 4096 इक्वल टू, इसको रूट में लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। 4096 इक्वल टू, रूट के अंदर ये सारे नंबर्स लिखने हैं हम लोग को, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे और लिख लेते हैं 9 10 11 एंड 12, ये भी रूट के अंदर ही है। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं इसका। अच्छा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देते हैं। ओके, यहाँ पे आगे नहीं आया इसलिए मैंने नीचे लिख लिया। अब हम लोग को क्या करना है, पेयर बनाना है इसका। पेयर बना लेते। 2 रूट से बाहर आया, पेयर बनाते जाओ, रूट से बाहर निकालते जाओ। 2 आ गया, फिर से रूट से बाहर, ये दोनों 2 रूट से बाहर आ गया, ये दोनों 2 रूट से बाहर आ गया, ये दोनों 2 फिर से रूट से बाहर, ये दोनों 2 फिर से रूट से बाहर। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आता है कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 नंबर था हमारा, तो यहाँ पर हम लोग ने जो फैक्टर निकाला था उसको नीचे से ऊपर तक 6 नंबर तक ले लो। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ तक के मल्टीप्लिकेशन क्या होंगे, 64 होगा। ये हमारा आंसर भी है, राइट, 64।
ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 40 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इक्वल टू 64। देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। 1089 का फैक्टर निकालना है अब हम लोग को, राइट। तो पहले 1089 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। वन 1089 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले हम लोग इसका फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका फैक्टर में देखो लास्ट में 9 दिया है, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होने वाला है, तो एडिशन करते हैं, देखते हैं 3 से डिवाइड होता है क्या। 8 + 1 9, 9 + 9 18 होता है, 18 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9 होता है, रिमेनिंग 1 बचता है, 10 में से 9 गया, रिमेनिंग 1, 1 और 8 18 हो गया। 3 6 18 होता है, रिमेनिंग होता है कुछ नहीं, 3 3 9, फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3। अब ये 121 11 के टेबल से केवल डिवाइड होगा और किसी टेबल से डिवाइड नहीं होने वाला है। तो 11 1 11, 11 1 11 हो गया, फिर से ये 11 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 1089 इक्वल टू, सो स्क्वायर रूट में डाल दिया, 1089 होता है। अब इसका फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर। फैक्टर में 3 × 3 × 11 × 11। अब ये पेयर से बाहर निकलेगा, 3 हो गया, पेयर बना करके ये भी बाहर निकल गया, 11 हो गया, और 11 3 या 3 11 33 होता है। तो स्क्वायर रूट इसका मिल गया हमें 33। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।